So hey guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो एक बात सच है कि नीट में रिसोर्सेज की आज कोई कमी नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन ये भी बात सच है कि तुम चाहे पूरे 2 साल प्रिपरेशन कर लो तो भी तुम उन सारे रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाओगे। ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम लिमिटेड रिसोर्सेज पे स्टिक करो, खासकर इफेक्टिव रिसोर्सेज पे स्टिक करो। आज की वीडियो में यही बात करेंगे। इतना ही नहीं, इन रिसोर्सेज को किस तरह से इफेक्टिवली यूज करना है वो भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि तुम अगर 11th में हो, तुम 12th में हो, या तुम ड्रॉपर हो, या तुम बस अभी ही प्रिपरेशन अपनी शुरू करने वाले हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे उन रिसोर्सेज को यूज करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट रिसोर्स जो तुम्हें यूज करना है वो होंगे तुम्हारे नोट्स। अब तुम किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता, बट तुम्हें नोट्स जरूर बनाने और कोशिश करना है तीनों ही सब्जेक्ट्स में बनाओ। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तुम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो फिजिक्स के नोट्स को बनाना छोड़ सकते हो। लेकिन अगर टाइम है तो प्लीज नोट्स जरूर बनाना, बिकॉज अगर तुम खुद लिखोगे किसी चीज को तो वो तुम्हारे को ज्यादा टाइम तक याद रहेगी, और तुम्हारे खुद के नोट्स तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे रिवीजन के लिए। और जो लेक्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। लेक्चर के क्वेश्चंस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम देखोगे कि तुम्हारे पेपर में काफी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लेक्चर नोट से ही आएंगे। सो क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना लेक्चर के। सेकंड रिसोर्स होगा तुम्हारा डीपीपी। अब तुम किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, तुम्हें असाइनमेंट, डीपीपी, डेली क्वेश्चन पेपर जो भी मिलता है उसको सॉल्व जरूर करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको सॉल्व जरूर करना। ठीक है, देखो थर्ड रिसोर्स क्या यूज करना है तुम्हें, वो है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जानते हो एनसीईआरटी की सिग्निफिकेंस नीट में। ठीक है, अब तुम्हें कैसे पढ़नी है वो बता देता हूँ। देखो ब्रीफ में बताऊंगा, अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो मैंने बायो के लिए और फिजिक्स के लिए पहले से ही डिटेल में एनसीईआरटी पे वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर सकते हो। और अगर डिमांड रहेगी तो मैं केमिस्ट्री एनसीईआरटी पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो ब्रीफ में देखते हैं। अब तुम्हें करना क्या है, बेसिकली तुम्हें बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनमें तो एनसीईआरटी पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है, जो तुम्हें याद नहीं रहते, उनको हाईलाइट कर लेना है और बार बार उनको रिवाइज करना है, और कुछ एक टाइम के बाद पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर एक बारी पढ़ लेना है। ठीक है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तुम अभी छोड़ सकते हो, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पढ़ लेना। मेनली फिजिक्स में तुम समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर ये कर लो, एग्जाम्पल्स तुम सभी सब्जेक्ट में कर लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तो एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में जरूर सॉल्व कर लेना। और फिजिक्स में तुम बैक एक्सरसाइज के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाले, वो सॉल्व कर लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में एग्जाम्पल्स करोगे वही चलेगा, एक बारी एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पढ़ लेना। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको एक बारी हाईलाइट करके रख लेना, एग्जाम से 1-2 दिन पहले बस पढ़ के चले जाना। बैक एक्सरसाइज तुम फिजिकल केमिस्ट्री में छोड़ सकते हो। फोर्थ रिसोर्स जो तुम्हें यूज करना है वो होंगे पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है वो तुम इससे जान सकते हो कि पीवाईक्यूज डायरेक्टली, इनडायरेक्टली दोनों तरह से रिपीट होते हैं, और जो पीवाईक्यूज वाला जो टॉपिक होता है वो टॉपिक के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज पिछले 25 साल के तो तुम एटलीस्ट जरूर ही करो, उससे ज्यादा के भी तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। और 25 साल के पीवाईक्यू फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स में करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो में तुम 10-12 साल के पीवाईक्यूज करो तो वो भी चलेगा, बिकॉज उससे पहले के जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं ऑर्गेनिक और बायो में वो बहुत एनसीईआरटी के बाहर के हैं, तो वो तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, देखो रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा बेनिफिशियल है तुम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड क्यू बैंक ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगा तुम एनसीईआरटी अभ्यास बैच ज्वाइन करो, नीट प्रेप एसेंशियल का। इसमें तुम्हें न्यू एनसीईआरटी या चाहो तो ओल्ड एनसीईआरटी के पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आए उसके वीडियो सॉल्यूशंस और ऑडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट सॉल्यूशंस। तुम
उस क्वेश्चन को अगर रिविजिट करना चाहते हो तो उसको बुकमार्क भी कर सकते हो। तुम्हें ये भी बता दिया जाएगा कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी की किस लाइन से आया था, ताकि तुम उस लाइन को एनसीईआरटी में जाके भी पढ़ पाओ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुमको हिंट्स और स्टेप्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि तुम अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई कर पाओ। इतना ही नहीं, अभी तुम्हें पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, ये नया फीचर भी मिल रहा है एनसीईआरटी अभ्यास बैच में, जो कि है कि तुम्हें पूरी एनसीईआरटी से जो भी 25 साल में पीवाईक्यू आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट पे हाईलाइट कर दिए मिल जाएंगे, जिस पे तुम क्लिक करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और अगर वो नहीं आए तो उसके भी एक्सप्लेनेशंस देख सकते हो। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी तुमको हाईलाइटेड वहां पे मिल जाएंगे। सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। सो सिक्स्थ रिसोर्स जो तुम्हें यूज करना है वो होगी टेस्ट सीरीज। अब ये चीज ना तुम अपने दिमाग में डाल लो कि टेस्ट तुम्हें जज करने के लिए नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे टेस्ट में अभी जो मार्क्स आ रहे हैं वही तुम्हारे नीट एग्जाम में आएंगे। टेस्ट बेसिकली तुम्हारी मिस्टेक्स इंप्रूव करने के लिए होते हैं, उनको इसी तरह से लो। काफी बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या हम अभी सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट करें, लास्ट में टेस्ट दें? नहीं, अगर तुम टेस्ट अभी दोगे तो तुम्हारा एक तरह से रिवीजन भी होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ के साथ टेस्ट जरूर देते जाओ। 14 या 21 दिन में टेस्ट एक जरूर दो, ठीक है। अब कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें? जिस भी कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो उसकी तो जो तुम्हें टेस्ट सीरीज अलॉट हुई होगी वो तो जरूर सॉल्व करो, उसको अच्छे से फॉलो करो, उसके टेस्ट मिस मत करो। लेकिन अगर तुम मैनेज कर सकते हो, अगर तुम टाइम निकाल सकते हो, तो अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, एक टेस्ट सीरीज और ज्वाइन कर लो। वो एलन की हो तो अच्छा है, बिकॉज एलन में काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने पर्सनली खुद भी सॉल्व की हुई है, इसलिए मुझे उसका पता है, तो तुम उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे या तुम अभी मैनेज नहीं कर पा रहे, तो लास्ट के 2-3 महीने में जरूर से एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो कि एलन की तुम ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद जो अगला रिसोर्स तुम्हें यूज करना है वो बेसिकली होगा तुम्हारे न्यूमेरिकल्स के लिए। अब न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल्स को ना ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसको ऐसे समझो कि अगर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हें कोई बता दूं कि ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, तो बहुत कम चांस है कि तुम उसको गलत करोगे, क्योंकि तुम उसको अच्छे से रट सकते हो। लेकिन न्यूमेरिकल्स को तुम रट नहीं पाओगे। हो सकता है मैं तुमको पूरा बता दूं कि यही क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन तुम उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो या और कोई सिली मिस्टेक कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें नीड होती है कि तुम थोड़ी और प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उसके मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। तो उसके बाद जो लास्ट रिसोर्स जो तुम्हें यूज करना है वो बेसिकली होगी तुम्हारी मिस्टेक कॉपी। अब रिवाइज करना अपनी मिस्टेक्स को, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो डिफरेंस बनाता है एक टॉपर स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में। एक एवरेज स्टूडेंट कभी भी अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज नहीं करेगा, बिकॉज वो डरता है, उसको लगेगा कि भाई मैं अपनी मिस्टेक्स फिर रिपीट ना कर दूं, ठीक है। लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट को पता है कि वो जो मिस्टेक्स कर रहा है, अगर उसको उसने रिवाइज नहीं किया देन डेफिनेटली वो उन मिस्टेक्स को रिपीट करने वाला है। इसके लिए वो रिवाइज जरूर करता है अपनी मिस्टेक्स को। सो तुम्हें भी रिवीजन जरूर करना है अपनी मिस्टेक्स का। एक मिस्टेक कॉपी बनाओ। कैसे बनानी है? तुम्हें बेसिकली जो भी अपनी मिस्टेक्स दिखती है, तुम टेस्ट में जो भी क्यूबैक तुम सॉल्व कर रहे हो, जो भी मॉड्यूल्स वगैरह जो भी सॉल्व करो, जो भी तुम्हें अपनी मिस्टेक्स लगी उसको उस कॉपी में तुम कंपाइल कर लो। तुम पूरा सॉल्यूशन नहीं लिख सकते तो अपनी गलती लिख दो उस क्वेश्चन में क्या थी, और उसका जो करेक्ट आंसर है वो लिख दो, ठीक है। तो ये तो थे ऐसे रिसोर्स जो तुम अगर 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो या अभी ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो यूज करने ही है। मैंने सारे ऐसे ही रिसोर्सेज इंक्लूड किए हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा रिसोर्स इंक्लूड नहीं किया है जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, तुम्हारी एफिशिएंसी को घटाए, ठीक है। अब अगर तुम 11th-12th में और तुम्हारे पास टाइम है तो तुम क्या एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज कर सकते हो वो देखते हैं। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम दूसरी कोचिंग्स के जो मॉड्यूल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम उनको खरीदो, तुम ऑनलाइन भी जो पीडीएफ्स अवेलेबल होती है उनसे जाके सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं कर पाते हो, ज्यादा टाइम लगता है,
छोड़ सकते हो बीच में। और मॉड्यूल्स ही क्यों, दूसरी कोई बुक्स क्यों नहीं, रेफरेंस बुक्स जो होती है वो इसलिए क्योंकि देखो मॉड्यूल्स जो होते हैं वो खासकर तुम्हारी प्रिपरेशन के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। उसमें इजी, मॉडरेट, हार्ड, उन सभी तरह के क्वेश्चंस के एक अच्छा मिक्सचर तुम्हें मिलता है, इसलिए तुम वो सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो ये थी पूरी वीडियो। सारे रिसोर्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं और किस तरह से उनको यूज करना है वो भी बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।